इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट। बहुत इस्तकबाल है आपका। देवनाथ साहब, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। इजराइल की तरफ से एक डेलीगेशन कतर पहुंचा हुआ है बातचीत करने के लिए, क्या लग रहा है इससे कुछ हल निकल कर सामने आ पाएगा? तरन, ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सीज फायर का जो फेज 1 है वो टोटल 6 हफ्ते चलना चाहिए। 19 जनवरी को चालू हुआ था, तो मार्च के पहले हफ्ते तक चलेगा। इस दौरान इस 6 हफ्ते में टोटल 33 इजराइल के बंदियों को हमास अपने अंडरग्राउंड तहखानों से निकालकर उनको आजाद करेगा। अभी तक 18 और अब 21 इजराइल के बंधकों को छोड़ा गया है। अच्छी बात यह भी है कि इसके एवज में इजराइल ने भी बड़ी तादाद में, जैसे कि इस बार इन 3 बंधकों के एवज में इजराइल ने 183 फिलिस्तीन के लोगों को छोड़ा है। अगर ऐसा ही ठीक तरह से चलता रहा तो मार्च के पहले हफ्ते तक ये 33 बंधकों को छोड़ दिया जाएगा और इसके एवज में करीबन 2000 फिलिस्तीन के नागरिकों को इजराइल अपनी जेलों से रिलीज कर देगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है तरन्नुम जी कि इसके बाद क्या। एक तो यह है कि माहौल खुशनुमा बना रहना चाहिए। तनाव वाला है लेकिन पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। माहौल बिगड़ने के लिए दोनों साइड को कोशिश करनी पड़ेगी कि माहौल ना बिगड़े। जहां तक कतार में बातचीत की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बीच में एक तरफा बयान दे दिया था कि वह गजा को अपनी एक प्राइवेट रिवेरिया यानी प्राइवेट रियल स्टेट की तरह से डेवलप करेंगे। जाहिर बात है उन्होंने ये भी कह दिया कि वहां के जो 23 लाख लोग हैं उनको दूसरे अरब मुल्कों में भेजने की तैयारी शुरू करो। इसके बाद माहौल थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। लेकिन कतार में अभी सीज फायर का जो फेज 2 है उसकी बातचीत की शुरुआत हो रही है और अगर इसी तरह से बिजनेस की बंधकों की अदला बदली होती रही तो फेज 2 का माहौल थोड़ा अच्छे माहौल में बातचीत होगा। फेज 2 में सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगी कि बाकी के करीबन जो 60 बंधक हैं इजराइल के जो कि हमास के पास हैं उनको कैसा छोड़ा जाएगा। फेज 2 थोड़ा ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अभी जो लास्ट के जो 60 बंधक बचे हैं हमास के पास, इजरायली बंधक बचे हैं, वो ज्यादातर इजराइल की आईडीएफ के फौजी हैं। सभी लोग पुरुष हैं और सभी लोग उम्र भी उनकी कम है, मजबूत हैं। तो ऐसे में हार्ड बार्गेनिंग का फेस अब चालू हो गया है। शुरुआती दौर में तो 33 को आसानी से छोड़ दिया, ठीक है, महिलाएं हैं छोड़ दो, बीमार हैं छोड़ दो, बूढ़े हैं छोड़ दो, औरतों बच्चों को छोड़ दो। लेकिन अब जो फेज 2 की बार्गेनिंग होगी बहुत हार्ड होगी क्योंकि हमास भी बिल्कुल। देवनाथ साहब, आपने बार्गेनिंग का जिक्र किया और कहीं ना कहीं वो बार्गेनिंग और भी ज्यादा टफ नजर आने वाली है। बंसल साहब, आपके पास ही आऊंगी, क्या लगता है अब आने वाले समय में किस तरह से तस्वीरों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और क्या सच में जैसा कि देवनाथ सर ने जिक्र किया कि बार्गेनिंग में इसका पूरा असर देखा जाएगा? देखिए, लगता तो ये है अभी मामला निपट जाएगा और बंधकों का जो है यरगमालियों को छोड़ दिया जाएगा और जो इजराइल की कैद में जो लोग हैं उनको भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आती कि देखिए, बंधक इजराइल के भी हैं और इजराइल की कैद में जो है फिलिस्तीनी भी हैं, तो हमास को भी जो है वो बाकी शर्तों को एक तरफ रख करके कम से कम जो बंधक हैं और जो इजराइल की कैद में जो फिलिस्तीनी है उनकी अदला बदली हो जानी चाहिए। आप देखिए, किसी भी युद्ध के मैदान में जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है तो बीच बीच में वो जो एक दूसरे से सहमति करके बिना युद्ध बंद किए भी जो एक दूसरे के जो कैदी होते हैं या जो उनके लड़ाकू होते हैं एक दूसरे की कैद में उनको छुड़ा दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमास को अपने लोगों की तो कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि वो युद्ध विराम होएगा। लेकिन हमास को ये भी सोचना चाहिए कि भाई अभी तो यहाँ तक बात आ रही है कि गाजा को खाली करो पूरे। अगर गाजा को खाली करने की बात आती है तो इससे तो अच्छा यह है कि कम से कम जो हमास के जो कैद में जो यरगमाली है उनको छोड़ा जाए और जो इजराइल की कैद में जो फिलिस्तीनी उनको छोड़ा जाए। जैसा कि बताया गया कि कुछ जो कैदी थे उनकी तो
18-18 साल तक की जो कैद बाकी थी, या उनको कुछ लोग 18 ऐसे थे जिनको उम्र कैद की थी, तो चिंता जो है हमास को भी नहीं है।